नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हुकूमत ने अपनी साख बचाने के लिए, अपने आप को हॉट वाटर से निकालने के लिए IMF मुआहदा पब्लिक कर दिए। यानी वो बताना ये चाह रहे हैं जनाब जो कुछ हो रहा है ये हमारा कसूर नहीं है, इमरान खान का कसूर है। वो ये बताना चाह रहे हैं इस IMF मुआहदे को पब्लिक करके कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये जो कुछ हुआ है ये इमरान खान का किया धरा है। कैसे? IMF मुआहदा जो इमरान खान साहब के दौर में हुआ था उन्होंने वो पब्लिक कर दिया है, वो दुनिया के सामने ले आए हैं। अपनी सियासी साख को बचाने के लिए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम बता दें कि इमरान खान साहब के दौर में क्या हुआ। IMF मुआहदा इस वक्त आपके सामने भी मौजूद है नाज़रीन, मेरे सामने भी मौजूद है, और ये IMF मुआहदा यही कह रहा है कि हमने जो है वो 30 रुपए फी लीटर जो है वो इजाफा करना है। ये आपके सामने आ चुका है। फेडरल टैक्स रेवेन्यू इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय मोर देन 25%, बटरेस्ड बाय ड्यूरेबल फिस्कल रिफॉर्म्स। खैर ये बोरिंग लगेगा आपको, मैं काम का ऐसा पढ़ देता हूँ। एज सच वी विल रेज ₹8 पर लीटर द PDL and we commit to raise the PDL by ₹4 liter per month for the remainder of fiscal year 2022। ठीक है जी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो होती है वो ₹8 बढ़ाएंगे हर लीटर पे, ₹4 हर महीने बढ़ाएंगे until the maximum of ₹30 per liter is achieved। बेसिकली इमरान खान साहब के दौर में ये फैसला हुआ था कि ₹30 इकट्ठे तो नहीं बढ़ाए जा सकते, 4 रुपए करके बढ़ाए जाएंगे और ₹8 जो है वो इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक दफ़ा ₹4 बढ़ाए, उसके बाद नहीं बढ़ाए। तो अब जो गवर्नमेंट ने ये बताना चाह रही है गवर्नमेंट कि अब जो हमने इकट्ठे ₹30 बढ़ाए हैं उसकी वजह यह है कि IMF के मुआहदे में लिखा हुआ था कि हमने अगले 4 से 5 महीने में ₹30 तक इसमें इजाफा करना है, इसलिए हमें ₹30 इजाफा करना पड़ा। जो इससे पहले वाला ₹30 का इजाफा था जिससे कीमत 180 तक पहुंच गई थी नाजरीन, उसकी वजह गवर्नमेंट ये बता रही है कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो आपका तेल है वो $122 फी बैरल तक पहुंच गया है, इसलिए वो ₹30 हमने बढ़ाए। और जो अब ₹30 हमने बढ़ाए हैं वो इस वजह से बढ़ाए हैं क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में IMF से जो मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक हमें ₹30 पर लीटर पे बढ़ाने ही बढ़ाने थे। तो अब यहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। वो ये कह रही है कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है, जो किया पिछली गवर्नमेंट ने किया। इमरान खान साहब का दौर था, वो भी यही कहा करते थे कि भैया हमारा कोई कसूर नहीं है, जो किया पिछली गवर्नमेंट ने किया। मौजूदा लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, जो किया पिछली गवर्नमेंट ने किया। आप मुझे एक बात बताइए पाकिस्तानियों कि आपका और मेरा इसमें क्या कसूर है? ये जो IMF का मुआहदा इस वक्त मेरे सामने खुला पड़ा है, हमने अपने हुक्मरानों से कहा था कि जनाब आप IMF के पास भीख मांगते हुए जाएं। हमारे मुल्क में अगर आप खाली बलूचिस्तान चले जाएं वहाँ पे अरबा डॉलर्स के ख़जाने पड़े हुए हैं, अरबा डॉलर्स के ख़जाने पड़े हुए हैं। इतना खुद कफील है हमारा मुल्क। हमारे मुल्क में टूरिज्म आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता, लेकिन मजाल है कि हमें तो भीख मांगने की आदत पड़ गई है। हम तो जगह जगह टके टोकरी लेके जो है वो फिर रहे होते हैं, हमें भीख दे दो। अभी वो मुझे खबर में पढ़ रहा था, लगी हुई थी, खुशखबरी क्या, लो जी IMF मान गया, सॉरी नहीं, सऊदी अरब मान गया है कि वो अपना कर्ज वापस नहीं लेगा हमसे। हमारे लिए खुशखबरियां ये हैं कि अगर कोई हमें कर्ज दे दे वो खुशखबरी है। हमारे यहाँ खुद कफालत खुशखबरी नहीं है, कहीं से भीख मिल जाना खुशखबरी है। अब ये देखें IMF का मेरे सामने इस वक्त मुआहदा खुला पड़ा है। वो कह रहे हैं जनाब टैक्स बढ़ाएं, जितनी भी सब्सिडी आप दे रहे हैं, जो भी रियायत दे रहे हैं आप पेट्रोल के ऊपर आवाम को, वो सारी रियायत वापस ले ले। वो सब IMF का मुआहदा ये कह रहा है। और शहबाज शरीफ साहब अगर आज मुआहदा करते हैं, फर्ज करें इमरान खान ने मुआहदा ना किया होता, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ये मुआहदा अगर करती तो वो भी यही करती, वो भी कुछ डिफरेंट ना होता नाजरीन, वो भी यही कुछ होता। क्योंकि जब आप भीख मांगने जाएंगे तो भीख देने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप इमरान खान है या आप शहबाज शरीफ हैं, वो आपको भिखारी ही तस्वुर करेगा और वो अपनी शर्त पे आपको भीख देगा। अगर मेरे बात से अग्री करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।